सदैव की जय मसीह। मेरे भाई बहनों, मैं आपके बीच में वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भजन संहिता अध्याय 41 में कहा, क्या ही धन्य है वे लोग जो कंगाल के सुधि लेते हैं, विपत्ति के दिन परमेश्वर उनको बचाएगा। मेरे भाई बहनों, हम सारे लोगों को इसमें जो हमारे दास से आत्मिक गुरु उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। फास्टिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों वचन और प्रार्थना में बने रहे। भाई ब्रदर के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक गुरु के लिए और उनके परिवार के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको हर एक समस्याओं से उनको बाहर निकाले और मुसीबतों से उनको बाहर निकाले। परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं परे और कठिन बातें तुम्हें बताऊंगा। मेरे भाई बहनों, हमारे ब्रदर के ऊपर जो संकटें हैं, मुसीबतें हैं, उनके लिए आप सब लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जहाँ पे 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 मेरे नाम से जमा होकर जहाँ पे प्रार्थना करते हैं, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। मेरे भाई बहनों, हम आप लोग से यही चाहते हैं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग घर में बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि परमेश्वर हमारे आत्मिक गुरु को, परमेश्वर उनको बाहर निकाले और समस्याओं से छुटकारा दे। परमेश्वर उनके परिवार, उनके बच्चों को संभाल कर रखे। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सारे लोग को चुना और अपने वचन के द्वारा हमें परमेश्वर संभालता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले जो लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, तो मेरे भाई बहनों, हम लोग वचन के द्वारा जीवित है। हम सारे लोगों को एकमत होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और जो भी लोग अपने भाई लोग या बहन लोग, उनको भी आप अपने फोन के द्वारा उनसे बताएं कि प्रार्थना करें। सब लोग कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, जो सताव है वो ख़त्म हो जाए भारत देश से। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि समस्याओं से हमें बाहर निकाले। बाइबल में लिखा भजन संहिता अध्याय 1 से 21 में कहता, मैं तो अपनी आंखें उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। मेरे भाई बहनों, हमें सहायता केवल प्रभु ही कर सकता है, क्योंकि अब हम लोग की जो मेहनत परिश्रम व्यर्थ है, लेकिन अब जो कुछ करने वाला है वो परमेश्वर करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपवास में प्रार्थना करें, रो रो के आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक तेरे दास सब लोग परमेश्वर सुरक्षित रहे और परमेश्वर उनको महिमा करने के लिए खड़ा कर। परमेश्वर ने कहा कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है वही सब कुछ करने वाला है। जब एक प्रभु के पास गुरु आता है निकोदेमुस, तो वह यीशु मसीह से कहता है कि हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जो तू ये सारे चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तब तक कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकता। प्रभु ने कहा कि जब तक ले तुम नए सिरे से जन्म न लो तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसने कहा, निकोदेमुस कहा कि हे प्रभु, नया सिरे से जन्म कैसे ले, जब तक कोई मनुष्य जन्म लिया है, बुढ़ा नहीं होगा, मरेगा नहीं, तो दोबारा अपनी माँ के घर में कैसे जाएगा। उसने कहा, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा का, जो शरीर से जन्मा जो शरीर का है। तो मेरे भाई बहनों, हम आत्मा के द्वारा चलाए और चले, क्योंकि जो आत्मा के द्वारा चलाए और चलते वो कहते नहीं है कि यीशु मसीह श्रापित है, लेकिन हम कहते हैं आत्मा के द्वारा वो प्रभु है जो हमारा आपका उद्धार करता है, सृष्टि करता है। इसलिए भाई बहनों, जो संकटें
आए हैं उस संकटों के लिए हम प्रार्थना करें, क्या परमेश्वर ही संकट से बाहर निकालेगा। क्योंकि एक धनी व्यक्ति कहानी कहा उस यीशु के पास आके कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। प्रभु ने कहा उत्तम किसे कहता है, उत्तम तो केवल एक है जो परमेश्वर, उसके द्वारा कोई नहीं उत्तम है। प्रभु ने कहा कि तुम चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार मत करना, गाली मत देना, झूठ मत बोलना, निंदा मत करना, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, तब तू अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार मत करना, गाली मत देना, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना। तो धनी व्यक्ति ने कहा ये तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, मुझे किस बात की घटी है। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है। प्रभु ने कहा कि तुम अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दे, तू मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्योंकि धनवानों का स्वर्ग राज में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊँट को पास करा देना। वैसे मेरे भाई बहनों, न धनी व्यक्ति ईश्वर के राज में जाएंगे, इसलिए हम सारे लोग यीशु के अगर पीछे हो लिए हैं तो हमें पूरा विश्वास से उसके पीछे चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने प्राण को अगर खोता है तो मैं उसके प्राण को बचाता हूँ, और जो कोई अपने प्राण को बचाता है तो मैं उसके प्राण को खोता हूँ। प्रभु का कोई जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने प्राण को अप्रिय जाने, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने घर को अगर अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। वैसे मेरे भाई बहन, हम सब लोग को पीछे तो चल दिए यीशु के, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करते रहना है। जहाँ कहीं भी हम रहें, घर पे रहें या कहीं भी रहें, हम यीशु से प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा हर एक समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो बंदीगृह में उनको दुआ करके उन्हें छुड़ा लेना, तो हम इस समय आपको प्रार्थना कर कर जो बंदीगृह में उन्हें छुड़ाना है प्रार्थना के द्वारा। मेरे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि जो मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रार्थना में लगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, बाकी मनुष्य के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम सारे लोग यीशु के चेले हैं, और यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहना और इस लोगों को मत छोड़ना, क्योंकि जो अपने पिता की बात को जोते रहना, तुम अपने पिता की बात को जोते रहना, और जब तक मैं पिता के पास पहुंच न जाऊं तब तक वह सहायक नहीं तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, कि वो हमारे पास वो आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह तुम मुझे पृथ्वी से स्वर्ग में जाते हुए देखोगे, उसी तरह एक दिन स्वर्ग से मैं पृथ्वी पे उतरूँगा, और उस समय हर आँखें यीशु को देखेगी और हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, और हर एक लोग ईश्वर की जय जयकार करेंगे। इससे मेरे भाई बहनों, हम सारे लोगों को प्रार्थना में बने रहना है, उपवास करते रहना है, जब तक ले परमेश्वर महिमा ना दिखाए हमारे आत्मिक गुरु के जीवन में। हमें फास्टिंग करना है, उपवास करना है, रो रो कर, आंसू बहाकर, रात और दिन उपवास करके प्रार्थना करना है कि हमारे आत्मिक गुरु के ऊपर जो भी संकटें हैं, मुसीबतें हैं, वो सब खत्म हो जाए और परमेश्वर उनको हर एक समस्याओं से बाहर निकाले। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो जीवन की रोटी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं वो सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग अपने अपने
दासों के लिए प्रार्थना करें, दासियों के लिए प्रार्थना करें, हर समस्याओं के लिए प्रार्थना करें कि सब खत्म हो जाए। प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान। आइए हम सब लोग एक छोटी सी आशीषित प्रार्थना को करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग मेरे भाई बहन तेरे वैसे में बने सबको प्राण के रखवाले कर, उन्हें भला चंगा कर, उनको हर मुसीबत बला में साथ दे, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर। खांसी बुखार बदन दर्द कमर दर्द बीमारी संगाई दे। मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर तेरे दास दासियों उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के आंसू बहा रहे हैं, उस सबको परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्याओं को समाधान कर। हमारे आत्मिक गुरु जहाँ भी हों, जिस हाल में है, परमेश्वर के प्राणों को रखवाले कर, उनके परिवार उनके बच्चों को संभाल के रखना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, हर एक दास या हर एक दास जो परमेश्वर भटक रहे हैं उनको सही राह दिखा परमेश्वर। जो लोगों के अंदर डर की परमेश्वर भावना है, परमेश्वर डर की भावना निकले परमेश्वर, हर एक लोग के जीवन में परमेश्वर काम कर। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते मेरे जीवित परमेश्वर, जो मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर तेरे दास की जो परमेश्वर मुख से अब प्रार्थना को ले सब चंगे हो जाए। यीशु की महान सामर्थ्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।